हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता का चैप्टर पहला पढ़ेंगे, वेदोत्पत्ति अध्याय। बुक का नाम है डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री। अंबिका दत्त शास्त्री से फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वेदोत्पत्ति अध्याय। वेदोत्पत्ति अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, वेदोत्पत्ति अध्याय। सुश्रुत पर संपूर्ण टीका किसने बताई है? आचार्य डल्हड़ ने। सुश्रुत पर संपूर्ण टीका आचार्य डल्हड़ ने बताई है। पहला चैप्टर में देखो, वेदोत्पत्ति अध्याय में पहला श्लोक लिखा है, अथातो वेदोत्पत्ति अध्यायम व्याख्यास्यामः यथो उवाच भगवान धन्वंतरी। कह रहे हैं कि अब इसके अंदर यहाँ से वेदोत्पत्ति नामक अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसे कि भगवान धन्वंतरी ने कहा है। फिर विमर्श में देखना लिखा हुआ है, चरक और महाभास में सर्वप्रथम मंगल अर्थ अत सब का प्रयोग हुआ है, इसलिए अथातो दीर्घ जीवित अध्याय में व्याख्या समय चरक सूत्र स्थान में, अत शब्दानुशासनम व्याकरण में, अथातो धर्म व्याख्या समय वैद्य में। वेदोत्पत्ति अध्याय में फिर देखिए यहाँ पे विमर्श में लिखा है लास्ट में, चरक ने भी वेद शब्द का आयुर्वेद का ग्रहण किया, जैसे तस्यायुष पूर्णतम वेदो वेदमिताम मतम वच्चन थे अनुस्मरणम लोकयोर भैरतम। चरक सूत्र स्थान 1 में हम लोग पढ़े थे। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे लास्ट में देखना, विमर्श में लिखा हुआ है कि भागवत में विष्णु के अंशांश धन्वंतरी की उत्पत्ति मानी है। विष्णु पुराण में लास्ट में लिखा है, अमृत पूर्ण कलश को लिए हुए धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है। फिर इसके बाद आ जाइए हम लोग श्लोक नंबर 2 में लिखा है कि अथ खलु भगवंतर करक सर्व देवताओं में श्रेष्ठ महर्षियों के समुदायों से परिवेष्टित अपने आश्रम में विराजमान काशीराज दियोदास भगवान धन्वंतरी को अब औपधेनव वैतरण औरभ पस्क्लावत करवीर और गोपुरच्छी सूत्र सुश्रुत आदि ऋषि प्रश्न करने लगे। नीचे नेक्स्ट श्लोक में देखना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि तीसरे श्लोक में वो बताते हैं, उनके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट है विमर्श में। विमर्श में आ जाइए, तीसरे श्लोक के विमर्श में लिखा है कि रोगों के भेद के 4 भेद लक्षण बताए गए हैं। सलक्षण सारंगधर ने भी स्वाभाविक आगंतुक कायिक और अंतर 4 भेद लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया, किंतु चिकित्सा शारीरिक मानसिक और आगंतुक इन 3 रोगों की ही हो सकती है, अतः यह तीनों रोगों का ही निर्देश है। फिर चरक के रोगों के 3 मुख्य भेद क्या क्या हैं? निज आगंतुक और मानस रोग है। चरक सूत्र स्थान 11 में पढ़ेंगे। फिर लिखा है, चौथे प्रकार के स्वाभाविक रोग अचिकित्सित होते हैं। लिखा है, कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निवृत्तजा रोगा स्वाभाविका दृष्टा स्वभावो निष्प्रतिक्रिया। चरक संहिता 1 में, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, आ जाइए पेज नंबर 5 पे। ऊपर देखना श्लोक नंबर लिखा हुआ है 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तस्या ईश्वर पूर्णतम वेदो वेदमिता मतम। ये चरक सूत्र स्थान 1 का श्लोक है। फिर नीचे आ जाइए, लिखा है कि आयुर्वेद के अपांग हैं, ये इसके 8 अंग हैं। 8 अंग कौन कौन से हैं वे आयुर्वेद के बताए गए। इसमें कितने आयुर्वेद के 1 लक्ष्य श्लोक है और 1000 अध्यायों के रूप में बनाया गया है। मनुष्य के अल्प आयु स्वल्प बुद्धि वाले जानकर पुनः आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दिया है। अब शल्य के हिसाब से, मतलब सुश्रुत के हिसाब से कैसे 8 भेद बताए गए हैं। तद्यथा शल्यम शल्यम शालाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भृत्यम अगत तंत्र रसायन तंत्रम वाजीकरणम तंत्रम इति। तो शल्य हो गया, शालाक्य हो गया, काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भृत्य अगत तंत्र रसायन तंत्र वाजीकरण। इसका सीक्वेंस याद कर लेना है कि कौन सा सीक्वेंस, जैसे पूछ दिया कौमार भृत्य कौन से नंबर में सुश्रुत बताया गया है श्लोक में, तो 5वें नंबर पे। फिर आयुर्वेद के 8 अंगों के संक्षिप्त लक्षण बताए गए हैं कि तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोहस्थी बाल नख पूई श्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य उदाहरणार्थ यंत्र शस्त्र क्षाराग्नि प्रणिधान वर्ण विनिश्चयार्थ च।
ये आयुर्वेद के 8 अंग संक्षिप्त वर्णन बताएंगे। आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण माने घास, काष्ठ लकड़ी, पत्थर, धूलि के कण, लौह, मिट्टी, हड्डी, केस, नाखून, पुई, स्राव, दूषित व्रण, अंतःशल्य तथा गर्भशल्य आदि को निकालने का ज्ञान, यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म का ज्ञान, व्रणों का आम, पच्यमान, पक्व आदि का निश्चय किया जाता है, उसे शल्य तंत्र कहते हैं। तो शल्य तंत्र की डिफिनीशन हो गई। तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशुलोल लोष्ठ अस्थि बाल नख पुई श्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य उदाहरणार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधान वर्ण विनिश्चयार्थ च। फिर नीचे लिखा हुआ है कि शालाक्य की डिफिनीशन लिखा है। शालाक्यम नाम ऊर्ध जतुगा गता नाम रोगाणाम श्रवण नयन वदन घ्राणादि संसृतान व्याधि नाम उपशमनार्थम शालाक्यम यंत्र प्रणिधानाश्चार्थ। ये 10वां नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट हो गया। 9 नंबर और 10 नंबर और 7 नंबर तीनों इंपॉर्टेंट श्लोक है, टिक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। 6 नंबर पेज पे लिखा हुआ है विमर्श में अष्टांग हृदय में भी इसे ऊर्ध्वांग शब्द से बोधित किया गया है। हारी संहिता में शालाक्य लक्षण शिरो रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग विशेषता ये बताया गया है। इंपॉर्टेंट श्लोक 11 फिर काय चिकित्सा का जो सर्व शरीरगत रोगों जैसे इंपॉर्टेंट बताया गया, जैसे शल्य में पहले शल्य आएगा, शालाक्य में पहले शालाक्य, फिर वैसे काय चिकित्सा में काय चिकित्सा। काय चिकित्सा की डिफिनीशन क्या है? काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोषो उन्माद अपस्मार कुष्ठ में अतिसार उपशमनार्थम च। तो ये हो गया काय चिकित्सा है, जिसमें क्या क्या है? ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ प्रमेय अतिसार आदि का शांति का वर्णन उसे काय चिकित्सा कहते हैं। एक नीचे श्लोक लिखा है भूत विद्या के लिए, तो इसमें सबके लिए बताया गया है। भूत विद्या के लिए क्या बताया गया है? देव असुर गंधर्व यक्ष राक्षस प्रेत पिशाच नाग ग्रह उपदिष्ट चेसम शांति कर्म बलि हरण ग्रह उपशमनार्थम। ये भूत विद्या के लिए। कौमार भृत्य के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट श्लोक है 13 नंबर। कुमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन ग्रह समुत्थानम च व्याधि नाम उपशमनार्थम। कि आयुर्वेद के जिस अंग में बालकों के पोषण, धात्री के दुग्ध के संशोधन उपाय, दूषित दुग्धपान और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन से कौमार भृत्यम तंत्र कहा गया है। फिर अगत तंत्र के लिए आया हुआ है कि अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूसिका दि मुस्कादि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगों उपशमनार्थम च। कि सर्प कीट लूता चूहे आदि के काटने से उत्पन्न विष लक्षणों को पहचानने के लक्षण, अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम संयोगों विष से उत्पन्न विकारों के प्रशमन का जहाँ वर्णन हो उसे अगत तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक 16 नंबर इंपॉर्टेंट है, वाजीकरण के लिए बताया गया है। वाजीकरणम तंत्रम नाम अल्प दुष्ट क्षीण शुष्क रेत सामप्यम प्रसादो उपचयनजनम निमित्तज प्रहर्षणम अर्थच। अल्प दुष्ट क्षीण शुष्क वीर वाले मनुष्यों के वीर की पुष्टि, शोधन, वृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया जाता है उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। तो ये 16 के लिए हो गया। फिर नीचे इम्पॉर्टेंट एक श्लोक है 22 नंबर लिखा हुआ है कि इत्व खलु आयुर्वेद प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन सुश्रुत के अनुसार बताया गया है। क्या है? व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि परमोच्छ स्वस्थ रक्षणम च। चरक ने क्या बताया है? स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रश्नम च। यहाँ पे आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया सुश्रुत के अनुसार व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि परमोच्छ स्वस्थ से रक्षणम च। कि रोगों से व्याप्त मनुष्य के रोगों से मुक्ति तथा स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा ही दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन हैं। और चरक सूत्र स्थान 30 में बताया गया है प्रयोजनम चा से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 8 नंबर पे लिखा हुआ है कि आयु के लिए, आयु की परिभाषा के लिए आयुष्मिन विद्यते अनेन वा आयुर्वेदंती आयुर्वेद। आयु के विचार जिसमें दीर्घ आयु की प्राप्ति के उद्देश्यों से होती है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और आचार्य चरक ने क्या बताया था? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हितम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। विमर्श में लिखा हुआ देख लेना। फिर इसके बाद नीचे आ जाइए पेज नंबर 8 पे श्लोक नंबर 24 पे लिखा हुआ है कि इस आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ आद्य अंग
का प्रत्यक्ष, आगमन, अनुमान और उपमान 4 प्रमाणों में उपदेश कर रहा हूँ, तुम धारण करो। इसमें कितने अनुमान प्रमाण बताए गए हैं? 4। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान है इसमें, इम्पॉर्टेंट हो गए ना। और आचार्य चरक ने क्या बताया था? आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्ति। ठीक है, अगर 3 माना जाएगा तो त्रिविधे खलु रोग, देखो विमर्श में लिखा है ना, त्रिविध खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तथा आप्तोपदेश प्रत्यम अनुमान चेति, ये चरक विमान स्थान में है। नेक्स्ट श्लोक है 26 नंबर है, लिखा है कि अष्टसोपि आयुर्वेद तंत्र से अधिकम अभिततम, इसमें इम्पोर्टेंट है, आसु क्रिया करणात् यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधानात् सर्वतंत्र सामान्य, कि आसु क्रिया करने से, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि का प्रयोग करने से तथा अन्य सर्वतंत्र के समान चिकित्सा, इसमें 8 तंत्र में ही शल्यतंत्र अधिक माननीय है। फिर इम्पॉर्टेंट श्लोक आ जाइए नीचे नेक्स्ट पेज पे 9 नंबर में, भूतोग्राम, जो चतुर्विध भूतग्राम के नाम चरक में बताया था मैंने कि स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज, ये चारों को चतुर्विध भूतग्राम 30 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, देखना उसको टिक कर लीजिए। फिर नीचे आ जाइए पेज 31 श्लोक में, पेज नंबर 9 पे नीचे लिखा हुआ है तद दुख संयोगात व्याधि उच्चंती, व्याधि का डिफिनेशन लिखा है कि जिनके संयोग से पुरुष को दुख होता है उसे व्याधि कहते हैं। ये फिर सुश्रुत स्थान 24 में भी इसी तरीके का एक श्लोक है, वहाँ लिख लीजिए सुश्रुत स्थान 24, वहाँ पे इसी तरीके का एक श्लोक है, उसको पढ़ लीजिए। दोनों श्लोक कहाँ से आए हुए हैं इसका रेफरेंस याद कर लेना कि फर्स्ट में आया है एक, 24 में आया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे 10 नंबर पेज पे क्या है? व्याधियों के 4 प्रकार बताए गए हैं, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक व स्वाभाविक, ये 4 प्रकार हैं, टिक कर लीजिए। 32 श्लोक है, श्लोक नंबर। आज नीचे आ जाते हैं 35 श्लोक पे कि तेषाम संशोधनम संसनम आहार उपचार संयोग प्रयुक्ता निग्रह हेतु, देश काल वय मात्रा आदि रूप से संयुक्त प्रयुक्त संशोधन संसमन आहार और विहार से होता है। नेक्स्ट श्लोक है 36 श्लोक में आ जाइए, प्राणिनाम पुनर्मूलम आहारो बलवन संगस च षट्सु रसाम पुनर्द्रव्यासनम द्रव्याणि पुनरोस्त्यम तस्य द्विधा स्थावर जांगम। क्या है? प्राणियों के जीवन रक्षा का मूल कारण आहार ही है तथा शरीर के बल, वर्ण और ओज की रक्षा वृद्धि में आहार ही कारण है। यह आहार षड्रसात्मक, षड्रसाश्रयी होता है और रस द्रव्यों के आश्रित होते हैं। औषधियों को द्रव्य कहा जाता है, इसलिए 2 प्रकार की औषधियों के भेद बताए गए हैं, स्थावर व जांगम। नेक्स्ट पेज पे उसके बारे में बताया गया है कि तस्य स्थावरम चतुर्विधा, स्थावर को चतुर्विध 4 प्रकार के बताए गए हैं, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषधीय। 37 श्लोक नंबर, तासाम स्थावर चतुर्विधा वनस्पति वृक्षा विरुद्ध औषधीय इति, तासु इम्पॉर्टेंट है, अपुष्पा फलोवंतो वनस्पतय, पुष्प फलवंतो वृक्षा, प्रतानवृत्त्या शतम्बिनिश्च विरुद्ध फलपाकनिष्ठा औषधय इति। इम्पॉर्टेंट श्लोक है 37, याद कर लेना है कि इनमें स्थावर विष के 4 भेद किए गए हैं, जिसमें वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, औषधि है। इनमें से जिनके पुष्प नहीं होते हैं किंतु फल आते हैं उन्हें वनस्पति कहते हैं, अपुष्पा फलवंता वनस्पतया। जिनके पुष्प फल दोनों आते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं, पुष्प फलवंता वृक्षा। जो फैलने वाली या गुल्म के स्वरूप हो विरुद्ध कहते हैं, वन प्रतानवत्या स्तंभनिश्च विरुद्ध। जो फलों के पकने तक ही जीवित या विद्यमान रहती उन्हें औषधि कहते हैं, फल पाकनिष्ठा औषधय इति। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है 37। नेक्स्ट पेज पे 38 पेज पे जांगम के भी, जांगमा खल्वपि चतुर्विधा, जांगम के भी 4 बताए गए हैं, जैसे स्थावर के बताए गए हैं वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, औषधि, वैसे ही जांगम के क्या क्या बताए हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इसके क्या बोलते हैं, चतुर्विध भूतग्राम। 30 नंबर श्लोक में था। 38 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 39 श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि तत्र पशु मनुष्य व्यालदयो जरायुज, कह रहा है कि इनमें पशु, मनुष्य और व्याघ्र आदि जरायुज हैं।
खग सर्प सरीसृप प्रवृत्तियों अंडजा। करा कि पक्षी सर्प सरीसृप ये अंडज है जो अंडे देने वाले हैं। करा कृमि कीट पिपलिका प्रवृत्तियां स्वेदजा। जो कृमि है, कीट है, पिपलिका हैं, ये अंडज होते हैं। इंद्रगोप मंडूक प्रवृत्तियां उद्भिजा। कह रहा है कि जो इंद्रगोप और मेढक आदि हैं वो उद्भिज है, मतलब 4 टाइप में जो बताया गया है वो उद्भिज हैं। जांगम के भी जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज 4 भेद बताए गए हैं। 4 भेदों के बारे में बता दिया है। उधर अस्थावर 4 भेदों के बारे में बता दिया गया है, क्या किसको किसमें कौन सा क्या आया हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोनों श्लोक 37 और 38 39 ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, स्थावर विष की जो संख्या कितनी है, इसमें जो बताए गए हैं 8 बताई गई है। क्या लिखा है, तत्र स्थावरे त्वक पत्र पुष्प फल मूल कंद निर्यास स्वर सादेय प्रयोजमंत जंगमे चर्म रोम रुधिरादेय। कह रहा है कि इनमें स्थावर औषधियों के छाल, पत्ते, पुष्प, फल, जड़, कंद, निर्यास आदि स्वरस कार्य में आते हैं और जंगम औषधियों में चर्म, नख, रोम आदि रक्त आदि का प्रयोग होता है। इम्पॉर्टेंट श्लोक चरक ने क्या कितने बताए थे, जांगम और पार्थिव जांगम जय बताया था ना, जांगम 19 औद्भिद 18 और पार्थिव 14। इसमें पार्थिव द्रव्यों का वर्णन 7 बताया गया, 7 पार्थिव द्रव्यों का वर्णन है। सुश्रुत ने अस्थावर 8 बताया, पार्थिव 7 बताया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 12 पेज पे। 12 पेज पे क्या है, इम्पॉर्टेंट श्लोक है 46। शरीर पतितानाम तु शारीर उपतकम मानसानाम च शब्दादि इष्टो वर्ग सुखाव। जो रोग आगंतुक है उनके 2 अधिष्ठान हैं, कुछ मन में है, कुछ शरीर में उत्पन्न होते हैं। इनकी चिकित्सा भी 2 प्रकार से होती है। शरीर में उत्पन्न रोगों की चिकित्सा शारीरिक रोगों के अनुसार और मन में उत्पन्न रोगों की चिकित्सा सुखदायक शब्दादि वर्गों से ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट श्लोक है 48। कह रहा है कि बीजम चिकित्स्यते तत्समासेन प्रकृततः संविद्याध्यायम सत्सामा व्याख्या से भविष्यति। यहाँ पर समग्र चिकित्सा शास्त्र का बीज संक्षेप में कह दिया गया है। 120 अध्यायों में से इसकी व्याख्या की जाएगी। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। फर्स्ट चैप्टर वेदोत्पत्ति अध्याय। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे शिष्यो उपनयनी अध्याय। उपनयन अध्याय क्या है, शिष्यो उपनयी अध्याय, ये सुश्रुत ने बताया। पहला चैप्टर का नाम क्या है, वेदोत्पत्ति अध्याय। थैंक यू।